अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे घोड़े के बारे में। साथ ही साथ आपको एक घोड़े और एक औरत का ऐसा वाकया सुनाएंगे जो इसी दुनिया में पेश आया और जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक घोड़ा एक औरत के साथ ऐसा भी कर सकता है। बस ऐसे ही आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि घोड़ा एक बहुत ही वफादार और साथ निभाने वाला जानवरों में से एक होता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। ये इंसानों से सबसे ज्यादा घुल मिलकर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और बुलंदी मौजूद होती है। मगर कुछ लोगों का कहना है इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है, इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज्यादा मस्त रहता है। लेकिन किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसके बारे में जानकारी आप भी हैरान रह जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा पाया और वह औरत किसी भी कीमत पर घोड़े को बेचने को तैयार न थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और वह घोड़ा उस औरत के लिए इतना खास क्यों था? उसके साथ उसका क्या रिश्ता था और बादशाह उस घोड़े को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था? तो प्यारे दोस्तों, जानेंगे सारी बातें तफसील से, इसी वजह से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जमाने की है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था और छोटे छोटे रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उसी जमाने में कश्मीर में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी और साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही आला दर्जे का आला नस्ल का घोड़ा था और जो उसे लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उसे घोड़े को नहीं बचा। इधर जिस रियासत में ये लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत शौकीन था और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे और यह बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए जाया करता था। और इसके साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वह अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाया करता था। तो ऐसे में बादशाह का मूड बना तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़े में से एक मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से कहा तो सिपाही कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारे रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है और बादशाह सलामत, इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं है और न ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में बात सुनी तो बस वह घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो उसे लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। और जब ये खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर यह कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उसे लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। लेकिन लड़की ने बात पहले से ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं दूंगी। और बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया और वह उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे देते तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले वह नहीं हो सकती है। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? तो लड़की ने कहा कि बस यह मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा, हाँ, आप चाहे तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार ही सही घोड़े की सवारी ही कर लेता हूँ। तो फिर बादशाह ने जब उस घोड़े की सवारी की तो वह उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया
और वह लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन लड़की फिर भी इस बार न मानी और उसका जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा तो तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो। तो लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा चलो मैं घोड़ा ही दे देती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया और अब वह उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। उस दिन जब बादशाह जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें करता और अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चलने वाले सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे तो कभी नहीं गए थे, तो आखिर अब ये इस इलाके में कहाँ जा रहे हैं। फिर वह बादशाह के पीछे चलते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह रुका जहाँ बहुत सारे फल और नदियाँ और बहुत खूबसूरत नजारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे वहाँ बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो माहौल था वह बहुत ज्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहाँ बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गया। और बादशाह ने सोचा कि यह घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहाँ खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि वाकई में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। इसके बाद फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तमगा दे दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में यह बात थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। और जहां लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसद करते थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलाने शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात है। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहली सुबह जंगल में जाते देखा है। और जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह ने कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया। फिर जासूसों ने वाकई लड़की को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा। तो उन लोगों ने कहा, जी हाँ, बादशाह सलामत रोज सुबह उसे घोड़े के साथ वह लड़की जंगल में जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वह आती है तो उसके पास कुछ फल या फिर शिकार किया हुआ जानवर होता है। वीडियो को लाइक करते रहिए। ये सब सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार असल मामला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से ही पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से ही मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे ये घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इसका इतना ख्याल रखती थी जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे ये घोड़ा बड़ा होता चला गया तो यह मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह यह मुझे ऐसी जगह लेकर जाने लगा जहां से मैं कभी गुजरी ही नहीं थी और वह जगह इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं थी। और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ और उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके बाद फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है और यह जो रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। तो इस कहानी से बात तो समझ में आती है।
कि चाहे भले ही इंसान से मोहब्बत करे तो उसे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।